जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब इस तैयारी के दौर में ही देखिए, आपका अगर रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 11 अक्टूबर को है तो ये वीडियो पूरी तरह से देखकर जाइएगा, क्योंकि विटामिन से रिलेटेड अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ नहीं छूटेगा। इस वीडियो के अंदर विटामिन से जितने भी क्वेश्चन यहाँ बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। एग्जाम से पहले इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखकर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से 1, 2, 3 और हो सकता है इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले। पहली शिफ्ट हो, सेकंड शिफ्ट हो, थर्ड शिफ्ट हो, तीनों में ही यहाँ से क्वेश्चन आपके फंसते हुए नजर आएंगे। इसीलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, एक भी सेकंड वीडियो का बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर विटामिन्स के रासायनिक नाम है, यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ हर बार देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए, इसको एक ट्रिक से हम याद कर लेते हैं। जैसे कि रेट था 1 किलो टॉफ़ी का, ध्यान रखिएगा, रेट था 1 किलो टॉफ़ी का। तो यहाँ देखिए रेट से हो गया यहाँ रेटिनॉल, और ABCD तो आपको याद ही होगी, ABCD इस तरह से आता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ABCDE तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और लास्ट का विटामिन K बचता है। तो ये तो सीरीज वाइज ही चल रहा है, तो यहाँ पर इनको याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो क्रम है ये आपका रासायनिक नाम का क्रम है। तो रेट से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल, और रेटिनॉल किसके लिए, यहाँ पर आता है आपके विटामिन A के लिए। यहाँ पर देखिए था, तो रेट था 1 किलो टॉफ़ी का, तो थे से यहाँ पर हो जाएगा थायमीन, और थायमीन के लिए कौन सा विटामिन आ गया, विटामिन B। और यहाँ पर देखिए 1 से, तो 1 से यहाँ पर A से हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। ये किसका नाम हो गया, विटामिन C का नाम हो गया एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। किलो, यहाँ पर किलो से पहला शब्द लेंगे के, है ना, तो कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम हो गया, विटामिन D का। फिर यहाँ टॉफ़ी में देखिए पहला अक्षर ले लेंगे टॉफ़ी, फै भी दिख रहा है, टै भी दिख रहा है, तो टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है, तो विटामिन E का। देखिए फै, तो फै से यहाँ देखिए फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन यहाँ पर किसका रासायनिक नाम है, तो विटामिन K का। तो इस तरह से आपको विटामिन के पूरे यहाँ पर रासायनिक नाम याद हो गए होंगे। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं, यहाँ देखिए विटामिन से संबंधित सारे क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिस्ट वाइज आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम विटामिन A के बारे में जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है, तो अभी अभी हम पढ़कर आए हैं, रेटिनॉल यहाँ पर विटामिन A का रासायनिक नाम है। और ये सभी क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में आए हैं और आगे भी जो 11 अक्टूबर को एग्जाम है उसमें भी आएंगे। और अगर आप कोई और एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। ये किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि हमने सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर दी हैं। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए यहाँ पर कौन सा विटामिन मदद करता है, तो यहाँ पर देखिए इन्फेक्शन को रोकने के लिए विटामिन A आपका बहुत मदद करता है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन A जो है आपको प्रतिरक्षा प्रदान करता है। विटामिन A का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, तो गाजर हो गया, आम हो गया, इनमें क्या होता है, और गोल्डन राइस हो गए। तो गोल्डन राइस जो है, आम हो गया और आम हो गया, इनमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन A पाया जाता है। और विटामिन A की मदद से जो है आंखों की रोशनी, यहाँ पर जो है आंखों की रोशनी जो है वो स्वस्थ रहती है। अगला है मानव शरीर में विटामिन A कहाँ पर भंडारित होता है, यानी कि विटामिन A का संग्रहण कहाँ पर होता है, तो ये लिवर में होता है, यानी कि यकृत में होता है। विटामिन A तथा B के आविष्कारक कौन है, तो मैकुलम है। A के भी यहाँ पर मैकुलम है और B के भी मैकुलम है। देखिए इसको भी हम याद करेंगे एक ट्रिक से। जितने भी विटामिन है उनके जो खोज करता है, जो उनके आविष्कारक हैं, उनके नाम यहाँ पर देखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। फिर मैं मैडम को यूज़ किया हूँ, ये वाली एक ट्रिक है, फिर मैं मैडम को यूज़ किया हूँ। यहाँ पर फै से देखिए, फिर हो गया फै, इसका फै ले लेते हैं। तो विटामिन की खोज किसने की है, तो विटामिन की जो खोज की है वो की है यहाँ पर फंक ने। तो फै से क्या हो गया यहाँ पर फंक। अगला है यहाँ पर मैं, तो यहाँ मैं से देखिए मैकुलम, और दूसरे वाले मैं से फिर से मैकुलम। तो मैं और मैडम में से यहाँ पर पहला मैं ले लिया, तो मैकुलम, और यहाँ पर दोबारा से मैकुलम। और यहाँ पर इनका क्रम तो वही रखना है, देखिए A B। तो A यहाँ पर विटामिन A के यहाँ पर खोजकर्ता कौन हो गए, आविष्कारक कौन हो गए, तो यहाँ पर मैकुलम हो गए। और यहाँ पर विटामिन B के खोजकर्ता भी कौन हो गए, मैकुलम हो गए। अब यहाँ सी से देखिए, सी से यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ पर साइलेंट है, और यहाँ यूज में से लेते हैं पहला अक्षर यूजोक्ट। तो यूज का यहाँ देखिए यूजोक्ट होल्कर। तो यूजोक्ट होल्कर किसके यहाँ पर खोज की है, यूजोक्ट होल्कर ने, तो यहाँ पर विटामिन C की खोज की है यूजोक्ट होल्कर ने। अगला है यहाँ पर देखिए किया हूँ, तो इस किया को यहाँ पर साइलेंट कर लेते हैं और हूँ को कर लेते हैं। तो हूँ से यहाँ पर हॉपकिंस, ठीक है, हॉपकिंस ने किसकी खोज की है, तो विटामिन D की खोज यहाँ पर की है हॉपकिंस ने। तो इस तरह से आपको सारे विटामिन के यहाँ पर आविष्कारक भी अच्छे से याद हो गए। अगला देखिएगा यहाँ पर
कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी नामक जो रोग है विटामिन ए की कमी से यहाँ पर हो जाता है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस भी यहाँ पर आपके यहाँ विटामिन ए की कमी से हो जाता है। अब यहाँ पर विटामिन बी की सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। विटामिन बी से बनने वाले सारे क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमीन है। अभी रासायनिक नाम हम पढ़ के आए थे, झूठ मत बोलिएगा, ठीक है। बेरी रोग किसकी कमी से होता है, तो बेरी रोग जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है, तो विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो बायोटिन है। B7 का रासायनिक नाम अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बालों की जो समस्या है, जो बाल झड़ जाते हैं लोगों के, तो वो बायोटिन की कमी से यहाँ पर बाल जो है वो झड़ना चालू हो जाते हैं। तो इसीलिए विटामिन B7 जो है अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, ठीक है। और अगला देखिए, साइनोकोबाल्मिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो साइनोकोबाल्मिन जो है यहाँ पर विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, ठीक है। और साइनोकोबाल्मिन जो है इसी में क्या पाया जाता है, आपका ये कोबाल्ट पाया जाता है। और कोबाल्ट किस में यूज़ आता है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब देखिए विटामिन सी से जितने क्वेश्चन हैं वो पढ़ लेते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो अभी हम रासायनिक नाम पढ़ के आए हैं, तो एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से। खट्टे फलों में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन सी है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी जो है इसे अगर गर्म किया जाएगा तो ये नष्ट हो जाता है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और यहाँ पर दांत हिलने लगते हैं, तो विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो आंवला जो है यहाँ पर विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। और आंवला अब आने वाला है मार्केट में भी, और आपके पेड़ों, आंवले के जो पेड़ हैं उन पर भी। तो आंवला खूब खाइएगा, क्योंकि ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। अब यहाँ पर देखिएगा विटामिन डी से बनने वाले सभी क्वेश्चंस। विटामिन डी का रासायनिक नाम अभी पढ़कर आए हैं, कैल्सिफेरॉल होता है। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश हो जाता है। मछलियों के यकृत में जो कॉड लिवर ऑयल होता है, जो तेल होता है, उसमें कौन सा विटामिन यहाँ पाया जाता है, तो विटामिन डी यहाँ पर उसमें पाया जाता है। बच्चों में अंगों की अस्थियाँ मुड़ जाती हैं, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं और उनकी जो अस्थियाँ हैं, उनकी जो हड्डियाँ हैं वो मुड़ जाती हैं। तो किसकी कमी के कारण मुड़ जाती हैं, तो विटामिन डी की कमी के कारण। और इसका एक रोग होता है रिकेट्स नाम का, तो बच्चों में पाया जाता है, जिसमें कि हड्डियां मुड़ जाती हैं। तो इस रोग को कहा जाता है रिकेट्स, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो कौन सा विटामिन है जिसका संग्रहण शरीर में नहीं होता है, तो विटामिन डी ऐसा विटामिन है जिसका कि शरीर में संग्रहण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं, कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरॉल यहाँ पर विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो गेहूं और अंकुर का तेल यहाँ पर विटामिन ई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होती है, तो यहाँ पर विटामिन ई की कमी के कारण यहाँ पर होती है। विटामिन ई का विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो विटामिन ई जो है यहाँ पर लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए यहाँ पर विटामिन ई जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण विटामिन है। अगला यहाँ पर देखिए विटामिन के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, कि विटामिन के का रासायनिक नाम अभी पढ़कर आए थे नीचे हम, फिलोक्विनोन। और यहाँ पर देखिएगा रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो विटामिन के जो है यहाँ पर रक्त का थक्का बनाने में, ब्लड क्लॉटिंग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ आती है, जो विटामिन आता है वो है यहाँ पर विटामिन के। विटामिन शब्द किसने दिया था, यहाँ पर देखिए कुछ अलग क्वेश्चंस भी अब ले लेते हैं, कि विटामिन शब्द किसने दिया था, तो कैसिमिर फंक ने दिया था। पूरा नाम भी ध्यान रख लीजिएगा, अभी ऊपर फंक तो हम पढ़कर ही आए थे, ठीक है। और फंक में क्या था, यहाँ पर देखिए आपको हमने ट्रिक भी याद करवाई थी ना, फिर मैं मैडम को यूज़ किया हूँ, अगला यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन, कि यहाँ वसा में घुलनशील विटामिन, वसा यानी कि यहाँ पर देखिए आपका फैट में जो विटामिन घुलनशील होते हैं वो कीड़ा हो जाता है। देखिए कीड़ा, जैसे सब्जी में कीड़ा गिर जाता है ना, और सब्जी में क्या होता है, तेल होता है। तो यहाँ देखिए इसी तरह से याद रखिएगा, कीड़ा, KEDA यानी कि विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ए, ये चारों विटामिन यहाँ पर वसा में घुलनशील होते हैं। अगला यहाँ पर देखिएगा कि निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, तो रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है, तो विटामिन को यहाँ पर रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। अगला है यहाँ पर देखिए जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो जल में घुलनशील विटामिन फिर कौन से बचे हैं, यहाँ पर 2 विटामिन और बचे हैं, कौन कौन से, विटामिन बी और विटामिन सी। तो बोतल में क्या भरा जाता है, जल भरा जाता है। और यहाँ देखिएगा, यहाँ सी से आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पर सी यानी कि सी जो है नींबू, नींबू जो है सिट्रस जो होता है, सिट्रस है ना, तो सिट्रस जो है नींबू में पाया जाता है। सिट्रस तो जो नींबू है वो किस में मिलाया जाता है, पानी में मिलाया जाता है, ना कि तेल में मिलाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आ गया हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।